ईवीएम में क्या दिक्कत आ गई? ईवीएम, अरे ईवीएम आजमगढ़ का ईवीएम का जांच करो, अभी साल नहीं रहुआ जेल में जाएगा, उसका जांच करवाओ। क्या लगता है सांसद निरुआ ईवीएम में चोरी करके वोट? महिलाओं के चरित्र का चित्रण करते हैं, जिस तरह से वो नंगा प्रदर्शन करते हैं, महिलाओं का अपमान करते हर जगह का भोजपुरी में अपमान होता है। बिल्कुल महिलाओं का अश्लील गाने नहीं होना चाहिए। एक जनता लोग पहले हम लोग आए थे, अगली बार लोग बोले थे निरुआ आ गए तो मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। खलनायक है, खलनायक जो है यहाँ आएगा तो मराएगा। तो बताइए कैसे आएंगे तब? जमीन ना दे, चाहे कुछ भी हो जाए, मर जायल जाए, बाकी दीहल ना जाए अपन का जमीन। तो दोस्तों इस वक्त हम खिरिया के बाग में, वही खिरिया के बाग जो 18 महीने से यहाँ पे धरना दे रहे हैं किसान बैठ के कि यहाँ जमीन नहीं देंगे, भले भले कितना 510वां दिन है। इतने दिनों से धरना चल रहा है, इनको एक ही नारा है कि जमीन नहीं देंगे भले जान दे देंगे। तमाम चीज़ें यहाँ पे लोग इनका मुद्दा है। और आइए इनसे ही बात करते हैं कि क्या अब तक चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्योंकि देखिए चुनाव आ गया है और चुनाव में बड़ी बड़ी पार्टियाँ अपना दाव ठोकेंगी। और 10 तारीख को यहाँ पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ पे, तो क्या करना चाहते हैं आप? मोदी जी आ रहे हैं, हाँ, क्या प्रश्न होगा आप लोगों का? हमारा ये प्रश्न होगा कि आप जो है कि इस तरह से थोड़ी सी दूर रखिए। आप जो है इस तरह ज़मीन लेकर के आप अडानी अंबानी को दे रहे हैं और पूरे देश के एयरपोर्ट को आपने कंपनियों को सौंप दिया है। ये एक तरह की साजिश है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने ज़मीन के कानून को रोका तो आप पिछले दरवाजे से ज़मीन छीन करके अडानी अंबानी को, कारपोरेटर घरानों को देना चाहते हैं। ये गरीब किसानों की ज़मीन छीन रहे हैं आप, और ये एक साजिश है। अच्छा, मोदी जी क्यों देना चाहते हैं? मोदी क्या फ़ायदा है? हाँ, ये आप एक देखिए, अभी आया था तो देश की जनता के लिए बने हैं। हाँ, ठीक बोल रहे हैं आप, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का आपने कहानी सुना कि ये चंदा किससे लेते हैं? वोट जनता देती है और जनता ये जानने की कोशिश नहीं करती है आप किसके पैसे से आप प्रचार करते हैं, किसके पैसे से आप चुनाव लड़ रहे हैं। गलती तो जनता की है। नहीं, जनता जानना चाहती है। आपने एक संसद में अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए बहुमत का नाजायज फायदा आपने उठाया और एक कानून बना दिया कि ये पैसा हम लेते हैं, ये मांगने का अधिकार किसी को नहीं है, सूचना के अधिकार के तहत नहीं मांग सकते हैं। तो पूरा देश का पैसा जो आपने समेट करके केंद्रीकरण कर दिया है, देश के गरीब लोगों तक पैसा नहीं पहुंच रहा है। टैक्स ये सबसे ज़्यादा देते हैं, इनके विकास के लिए पूंजी नहीं आती है। देश के 10% लोगों के पास जो है 67-68% पूंजी है और देश के 50% गरीब लोगों के पास 3% पूंजी है। ये जो है कि टैक्स देते हैं 56% और इनकी पूंजी आती है, इनके पास विकास के लिए 3% आती है। इस तरह से अनियमितता, इस तरह से देश में असमान। क्या मोदी जी जब आएंगे आजमगढ़ में 10 तारीख को, एयरपोर्ट के बगल में आ रहे हैं, हो सकता है एयरपोर्ट के बारे में आ रहे हो या फिर और कोई सौगात लेके आ रहे हो, तो क्या कहना चाहते हैं मोदी जी को? मोदी जी से हम लोग यही कहेंगे कि हम लोग 18 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं और आपके द्वारा जो है आपने जो ये कहा कि यहाँ पर आपके अधिकारियों को नियुक्त किया है कि हमारे एयरपोर्ट के विस्तारीकरण परियोजना पर आप देखभाल करें। इन अधिकारियों ने यहाँ आकर के कहा है कि विस्तारीकरण परियोजना रद्द कर दी गई है। इस क्षेत्र का सांसद बोला है, इस देश का डीएम बोला है और इस जिले का जो है जिम्मेदार अधिकारी बोला है जिसको आपने अधिकार दिया है। तो हम यही कह रहे हैं कि अगर झूठ बोलने का काम आप क्यों कर रहे हैं, आप हमको ये लिखित दे दीजिए, हम लोग धरना खत्म कर देंगे। क्या आपको लगता है जहाज 10 तारीख के बाद उड़ने लगेगी? जहाज उड़ेगी, वहाँ उड़ती है जहाज, हमारा उसका कोई विरोध नहीं है। जितने में एयरपोर्ट बना है उसमें ये अंतर्राष्ट्रीय बना लें चाहे कुछ भी बना लें, यहाँ के जनता इसका विरोध नहीं करेगी, इसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा है कि अमानवीय तरीके से, संबंधित तरीके से देश, इस गाँव के 8-10 गाँव के गरीब लोगों का घर उजाड़ देना, उनको बेघर कर देना, उनकी ज़मीनें, उपजाऊ ज़मीन छीन लेना और फिर उनके पुनर्वास की चिंता न करना। आप बताइए ना कि कब एक घर से एक आदमी, एक लड़की जब जाती है तो पूरे परिवार से लिपट करके रोती है। यहाँ के पूरे गांव के लोगों को अगर छिन्न भिन्न उनसे सब कर दिया जाएगा, उनके अंदर जो मानवीय संवेदना है कितनी उनको पीड़ादायक होंगी। ये अपना समाज टूट जाएगा, इनका लोगों से सारे रिश्ते टूट जाएंगे, भाईचारा टूट जाएगा। यह लोग अपनी अस्मिता, अपने भाईचारे और अपनी ज़मीन, अपनी जीविका और बच्चों के भविष्य बनाने के लिए, संवारने के लिए, इसको सुरक्षित रखने के लिए लोग लड़ रहे हैं। जी जी, सांसद निरुआ के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने बोला है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम बना के रहेंगे, बन के ही रहेगा।
अब वो एक आदमी झूठा है, एक बार तो कह दिया कि विस्तारीकरण परियोजना नहीं होगी, अब इसका विस्तारीकरण परियोजना रद्द कर दी गई, यही कप्तानगंज में बोला है। और आज वो कह रहा है कि बंद करके रहेगी। और उस आदमी को जब ये कुछ सोचे होंगे, कुछ देखे होंगे, कुछ जनता का सुने होंगे, तभी तो कहे हैं। नहीं, ये सब बातें होते नहीं हैं, ये सब चम्मच टाइप होते हैं, इनका कोई वैचारिक चीज़ नहीं होता है। ये भोजपुरी गानों से निकल करके आए हैं, जहाँ अब संस्कृति का कोई मामला नहीं है, सभ्यता कोई मामला नहीं। क्या भोजपुरी में कोई सभ्यता का मामला नहीं है इसमें? नहीं, क्या ये जिस तरह से महिलाओं के चरित्र का चित्रण करते हैं, जिस तरह से वो नंगा प्रदर्शन करते हैं, महिलाओं का अपमान और करते तो हैं। हर जगह का भोजपुरी में अपमान होता है। बिल्कुल महिलाओं का अश्लील गाने नहीं होना चाहिए। ये महिलाएं के साथ जो इस तरह का मामला है, आप बोलेंगे ना पवन का क्यों टिकट वापस करना पड़ा, कि उन्होंने बंगाल की महिलाओं के, बंगाल की लड़कियों पवन सिंह की बात कर रहे हैं। हाँ, अभद्र गाने गाए। और वो जब गाने गाए तो क्या ये बढ़िया गाना गाते हैं सब? लेकिन नहीं, इस देश की सत्ता को, इस संस्कृति को नष्ट करना है और उनको हिंदुत्व कायम करना है। ये जो है मनुवादी संस्कृति लाना तो चाहिए। पवन सिंह को तो टिकट मिलने वाला आप लोग बता रहे हैं आरा से। किनको? पवन सिंह को टिकट मिल रहा है। मिल लेगा तो अब देखेंगे। लेकिन इस तरह का मामला तो है कि इनके गाने में कोई देश की और संस्कृति का कोई महत्व तो नहीं होता है। ये महिलाओं की इज्जत लूटते हैं। गाना अच्छा गाए होंगे, पावर बना देश, फाइन फॉलोइंग बनी, तभी तो आजमगढ़ सांसद बने। चीज होता है ना कि देखिए, अश्लील गानों पर आप लोग जैसे जब दिखाते हैं तो बड़ी उनकी प्रचार प्रसार होता है, बड़ा पैसा मिलता है, बड़ा नोट आता है, बड़ा ये आता है। पैसा कमाने के लिए आप पूरी देश की संस्कृति को बेच डालोगे, बर्बाद कर डालोगे। ये तो होता ही आपका। और क्या है? आप अगर मतलब और कोई चीज़ नहीं आप कर सकते हैं। इसी से, गंदी संस्कृति से आप केवल पैसा बटोरने के लिए इनकी संस्कृति और सभ्यता को आप बेच डालेंगे। भोजपुरी गंदी है, भोजपुरी में जो काम करते हैं वो गंदे, वो गंदे हैं। वो भोजपुरी सही है ना? भोजपुरी भाषा सही है, भोजपुरी लोग सही हैं। निरहुआ तो यहाँ तक आजमगढ़ के लोगों को बोलता है कि आजमगढ़ के लोग मनबड़ हैं और इनका जोगी जी एक ही दवा जानते हैं कि या तो इनको जेल में डालेंगे या ऊपर भेज देंगे या घुटना मार करके पंचर कर देंगे। आप एक बताइए कि आजमगढ़ ये सम्मान से जीने वाला आदमी है, कभी सत्ता के सामने इसने घुटना नहीं टेका है। यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान और बुद्धिजीवी पैदा हुए हैं जो इस जिले की गरिमा है, इस जिले का सम्मान पूरी दुनिया में फैलाए हैं। चाहे वो राहुल संकीर्तन जी हों, चाहे शुभली निमानी हो, चाहे अयोध्या सिंह है और हरियौध हो, चाहे यहाँ के जो विपक्ष की राजनीति करने बड़े 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 नेता हैं, जो इन्होंने विपक्ष में रहकर सत्ता के सामने कभी घुटना नहीं टेका। चंद्रजीत यादव जैसे लोग जो हैं कि कभी समर्पण नहीं किया। ये ऐसे सम्मानित और गरिमा पूर्ण लोगों के, सम्मानित लोगों का ये जिला है। और आदमी एक तरह से एक झटके में कह देता है जनता आजमगढ़ की हित बनाई है। नहीं, आजमगढ़ की जनता तो एक चीज है नहीं। जनता रुके कौन बनाया है? ईवीएम ईवीएम में क्या दिक्कत आ गई? ईवीएम, अरे ईवीएम, आजमगढ़ का ईवीएम का जांच करो। अभी साल नहीं रहुआ जेल में जाएगा, उसका जांच करवाओ। क्या लगता है सांसद निरहुआ ईवीएम में चोरी करके वोट सांसद बने? सर चोरी किया है। चैलेंज मेरा। कहाँ से आप देख लिए, कौन कह दिया? अरे कौन दे दिया? मैं मेरे पास भी दिमाग है, मुझसे ज्यादा उम्र का नहीं है भाई। उन अच्छा गाना गाते थे, फैन फॉलोइंग अच्छी थी। भारत का इतिहास जानता नहीं रहुआ, जानता भी नहीं है वो। अभी वो खाली नाचता गाता है। उसका गाजीपुर में लफंगवा नाम है। अरे नाचते गाते थे, नाचना गाना बेकार बात है भाई। आप बताइए, निरहुआ सटल नहीं अच्छा है? आप लोगों को ये गाना पसंद आएगा? तो आप लोग जिताए तो पूछिए अपने सांसद से। नहीं, यही हम कह रहे हैं कि गलत। अगर वो यहाँ जनता उसको वोट देती तो 18 महीने में वो कम से कम 18 बार हर महीने यहाँ आता निरहुआ। जो यहाँ संसद हुआ, एक बार भी नहीं आए। एक बार भी नहीं आया 18 महीना में। एक जनता लोग, पहले हम लोग आए थे, अगली बार लोग बोले थे निरहुआ आ गए तो मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। खलनायक है, खलनायक जो है यहाँ आएगा तो मराएगा। तो बताइए कैसे आएंगे तब? तब कैसे आएंगे? हम आपकी बातें बोल रहे हैं, आप लोग खुद यही बोले थे। हमारे वीडियो में देख लीजिए आप लोग। क्या बोले थे? क्या निरहुआ पे आएंगे तो उनको छोड़ेंगे नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं। वो बोलने से, कहने से प्रचार जो हो रहा है तो सब लोग जो बोल रहे हैं वो काम किए हैं। जो बोलता है प्रचार में कि ये आज दूना है, आज किसकी दूना हुई? हाँ, आज किसी की दूना हुई है? दिखाओ, जांच करो, किसका आज दूना हुआ है? मोदी जी का दूना हुआ है। अपनी आय को दूना किए। अब 15 लाख सबके खाते में आएगा। 20 लाख मोदी सबके सिर पर डाल दिए। जो बच्चा पैदा होगा हमारा उसके ऊपर भी लाद दिए कर्ज। और देने के बाद ले लिए, देने के बाद सबके ऊपर कर्जा लाद दिए मोदी। 20 लाख देने के बाद किए, देने के बाद किए और लाद दिए। उनका मतलब जो कहते हैं उसका ठीक उल्टा करते हैं मोदी जी।
यही तो है। 10 तारीख के आ रहे हैं तो क्या करना चाहते हैं? क्या आपका प्रश्न उनसे होगा, क्योंकि आपके क्षेत्र में आ रहे हैं? उनसे प्रश्न क्या होगा? कोई प्रश्न होगा? वो अपने काम करने आए हैं, काम के जाए हैं, वोट मांगेंगे, जो वोट देना है उसको देगा, जाएंगे। वो तो वोट लेने के लिए आए हैं ना, प्रचार अपना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री चल के आ रहे हैं, चल के सौगात आ रहे अच्छी अच्छी देंगे। वो प्रचार करके आ रहे हैं, अन्नपूर्णा माता का हनन कर रहे हैं, कच्चे कटवा रहे हैं। अन्नपूर्णा माता का जो पूजा होता है अन्न का, उसको पका नहीं, कच्चे अभी 1 महीना में पक जाता, काटते 1 महीना बाद आते। अच्छा, वहाँ पे हम भी देखे हैं कि बहुत कम से कम बड़ा 10-15 बीघा में गेहूं लगा था, वो सबको रोटावेटर से मिक्स कर दे रहे हैं। रोटावेटर से मिक्स कर दिया, वो है हुआ अत्याचार। अन्नपूर्णा माता के 1 महीना में उनका क्या बिगड़ जाता? 1 महीना वही गारंटी है कि हम कच्चे कट मोदी गारंटी नहीं है। देंगे। कहें वो गेहूं कटवा के भूसा कहाँ से आएगा? गैया कहाँ से? पैसे भी तो दे रहे हैं। तो पैसे से कहाँ से भूसा मिलेगा? भूसा मिलेगा, क्या खाएगी? पैसे नहीं हो पा रहा है, उन्हीं से पूछे बताएं। अरे आप बोलिए ना, क्या दिक्कत आपको है? क्यों नहीं दिक्कत है? 900 रुपया दे रहे हैं, न खाद का दाम हुआ, न पानी का दाम हुआ, न जोताई का हुआ, तो क्या हमको दे रहे हैं? हम लोगों को फांसी दे रहे हैं कि हमारी अच्छाई कर रहे हैं? बोलिए, हमें भाजपा सरकार से बिल्कुल नफरत। पूरा नफरत है। हाँ, यहाँ का सांसद निरहुआ से सांसद निरहुआ तो सबसे गया गुजरा आदमी है, आज तक आया ही नहीं। जब हमारा सांसद वो होता तो हमारे यहाँ आया था, कम से कम इतना तो पूछता कि भाई तुमको क्या दुख है, क्या तकलीफ है, वो भी पूछने नहीं है। एक चीज़ कहा उसने, क्या? आजमगढ़ की जनता बहुत मनबड़ है, उसका घुटना पंचर कर दो। और नहीं अच्छा, आजमगढ़ की जनता बोले या कुछ लोग बोले? है, आजमगढ़ की जनता को पूरे सबको कहता है। ताकत उसका कम करेंगे, घुटना तोड़। अब क्या कहें, ऐसे सांसद का तो ये बयान है, तो फिर हम आगे क्या बोलें? और क्या हमारी सुनेगा? कभी आया हमारे दुख में? 18 महीने से यहाँ सब बैठे हैं, कौन उसको गाली दिया है, कौन उसको मारा है? और लोग आ सकते हैं, वो नहीं हुआ आए। नहीं सुनेगा, मुख्यमंत्री नहीं सुनेंगे, प्रधानमंत्री नहीं सुनेंगे, तब कैसे आप लोग का तो हम लोग तो बैठे हैं 18 महीने से, जैसे आज हैं तैसे अब भी रहेंगे, लगे रहेंगे? लगे रहेंगे। आइए कुछ यहाँ पे महिलाएं से पूछ लेते हैं। जी, क्या करना चाहती हैं? ये है भाई, एक चाहता है कि अपन जमीन आज 18 महीने से हम अपन भी देख रहे हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं कि आप लोग, ठंड हो चाहे धूप हो चाहे कोई भी मौसम हो, कितना भी खतरनाक मौसम हो, आप लोग अपने घर डे बाय डे यहाँ पे लोग आप लोग धरना दे रहे हैं। अपने घर जमीन खातिर बैठल हैं, इतनी परिश्रम करत हैं, अपन घर आ जमीन ना दे, चाहे कुछ भी हो जाए, मर जायल जाए बाकी दिहल ना जाए अपन घर जमीन। क्या करना चाहती हैं? बोला हो। बोलिए। हाँ, हमने बोला। तकलीफ तो है, 18 महीने से आप लोग बैठे यहाँ पे हैं। बैठल तो जात 18 महीना से, का मोदी या निरहू सुनत हमें, कुछ सुनत हमें, कबो देखू ना आईना, तकहू ना आईना कि कैसे आजमगढ़ का जनता जियत है कि मरत है। का वही लोग आपका निष्कर्ष निकालेंगे, वही लोग सुन नहीं रहे हैं, तो कैसे काम होगा आप लोग का? जीतत हमें सरकार, मोदी जीतना है तो का जनतन के उजारत हमें, चला के मशीन बुलडोजर से गिरावत हमारा घर दुआर, कहाँ कहाँ ये आजमगढ़ का गिरा दिए, बताओ गरीब अमीर सब। जोगी तो बोलते हैं जो बदमाशी करेगा, जो गुंडाई करेगा, उसके ऊपर तो बुलडोजर चलबे करेगा। अरे गुंडाई जे बदमाशी करी तकरे ऊपर चलौता बाटा का छोड़त बाटा, जियता मनइन के तोपवा देना केरान से। कोई गलती करेगा तो वे करेंगे। का गलती करत है? तनी जनता सब मुरुख है कि गलतियाँ करत है, मोदी भलाई करत है सबका। तो क्या आपको लगता है जो बेगुनाह उनको भी धरती में गाड़ दे रहे हैं? काहे ना गाड़ देते हैं? कोरोना में जिंदा मनइन के मुआए ना उन्हें गाड़ तो कोरोना में मोदी चौकी मिल के मुआ है। तब का आइए, ठीक है, यही कहना चाहते हैं कि यहाँ की चीज़ें आप सब देख सकते हैं, और यही कहेंगे कि आप लोग वीडियो दबा के शेयर कीजिए, और तमाम कोई अपडेट यहाँ आता रहेगा तो आपको दिखाते रहेंगे। बाकी जय हिंद, जय भारत।